6 क्लास लेसन 3 नादान दोस्त पढ़ा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और सुनिएगा, ऑडियो देखिएगा। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़ियों को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठे पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकले। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी, बाबूजी को पढ़ने लिखने से नहीं थी। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। और श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाएगा। श्यामा खुश हो गई। दोनों तब चिड़िया के चारे के लिए कहीं उड़ कर न जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कैसे कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। प्याली में थोड़ा सा चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने में लग गए। श्यामा माँ की आंखें बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया। उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक किसी उधेड़-बुन में लगा रहा। आखिर उसने यह मुश्किल हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को न दिखाना। श्यामा, यह तो बीच में फटी हुई है, उसमें धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसके सुराख बंद करने की कोशिश करता हूँ। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया और टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख,
ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा, तब धूप कैसे आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुला रही थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा की आंख अच्छी तरह लग गई है, वे सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां शुरू हो गई। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरह ज़्यादा दबाव पड़ता था, ज़रा सा हिल जाता तो उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती, उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कानिस पकड़ लेता था। श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह से पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कानिस पर था। उसका ध्यान ऊपर चला जाता तो वह तो ढील पड़ जाती। थैंक यू वेरी मच। आप इस ऑडियो को देखना और सुनना।